हाय हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके परिवार LLMS क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और अपना जो टॉपिक चल रहा था वेग और चाल और वेग का, स्पीड एंड वेलोसिटी का, उसमें कल थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए थे। तो आज भी कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम करते हैं। तो आइए देखिए, बिना टाइम गवाते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है कि समय के साथ किसी वस्तु के वेग को दिखाने वाला ग्राफ क्या कहलाता है। यानी कि समय के साथ वस्तु का वे यानी कि वेग समय ग्राफ। देखिए, समय के साथ किसका, वस्तु का वेग। ये अपना ग्राफ है, ये अपना समय, और ये अपना क्या है सर दोस्तों, वेग। इसके समय के साथ किसी वस्तु का वेग क्या दर्शाता है, ये वेग समय ग्राफ कहा जाता है। ग्राफ को क्या कहा जाता है, इसको वेग के साथ समय का ग्राफ, यानी कि वेग समय ग्राफ कहा जाता है। आगे चलते हैं साथियों। पीपीटी बनाने में क्या है कि दिक्कत हुई है दोस्तों। हम पीपीटी बना रहे थे तो पीपीटी बना के फाइल को सेव किया गया तो पीपीटी उड़ गई। इस वजह से लिख के लेके आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है। कोई किसी भी वाहन की जो गति है उसको मापा जाता है, तो माप यंत्र क्या बताता है। भाई, कोई वाहन चल रहा है कि जैसे कि 10:30 पे कोई वाहन चल रहा है, ठीक है ना। तो इसकी क्या चाल होगी, तो क्या इसकी चाल होगी, और कैसी चाल होगी, तो एक खास समय पर वाहन की चाल को बताता है। एक खास समय पर वाहन की चाल को बताता है। एक खास समय पर वाहन की चाल को बताता है। तो इस चाल को क्या कहते हैं दोस्तों, तात्क्षणिक चाल। कैसी चाल कहते हैं इसको, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। कैसी चाल कहते हैं पहले साथियों, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी वाहन की गति का जो मापा यंत्र है वो तात्क्षणिक चाल को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए कि एक पिंड यू वेग से ऊपर की ओर जाता है। ये कोई पिंड है, ये यू वेग से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना। यू वेग से ऊपर की ओर जाता है और फर्श से यानी कि ऊपर टकरा करके वापस उछलता है, और ये वापस से इसकी गति में फर्श से टकरा कर उछलता है और इसकी गति में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो कितना परिवर्तन हो रहा है, तो आप देखिए वापिस आ रहा है। ये क्या आ रहा है, वापिस आ रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि जब ऊपर की ओर जाता है, जब ऊपर की ओर जाता है तो यू का मान क्या होगा, माइनस। यू का मान क्या होगा, माइनस होगा। और जब नीचे की ओर आएगा तो यू का मान क्या होगा, प्लस। यू का मान क्या होगा, प्लस होगा ना। तो देखिए परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन यानी कि वही त्वरण का मान। तो क्या हो रहा है, अंतिम वेग क्या आ रहा है, अंतिम वेग क्या आ रहा है, नीचे जाएगी ना। तो अंतिम वेग क्या आ गया, माइनस के यू, माइनस प्रारंभिक वेग कैसा, यू बटे 1। तो क्या आ जाएगा, -2u। क्या आ जाएगा, -2u। अंतिम माइनस प्रारंभिक कैसा है दोस्तों, अंतिम माइनस प्रारंभिक। यू वेग से ऊपर की ओर जाता है और ये टकरा कर वापिस आता है, ठीक है ना। तो जब नीचे की ओर आएगा तो -v, नीचे की ओर आएगा तो -u, नीचे की ओर आएगा तो माइनस का वेग होगा, कैसा, माइनस का। तो ये क्या है, अंतिम और ये प्रारंभिक, ठीक है ना। ऊपर की ओर जाएगा तो प्लस, नीचे की ओर आएगा तो माइनस। देखिए इसको सॉल्यूशन करते थे। जैसे कि कोई पिंड है नीचे, ये पिंड जब ऊपर की ओर जा रहा है तो यू का मान क्या होता है, पॉजिटिव होगा। और जब ये पिंड फर्श से टकराकर वापस नीचे की ओर आएगा तो इस यू का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये अंतिम वेग होगा, ठीक है ना। तो अंतिम वेग कैसा है, माइनस का यू। प्रारंभिक वेग कैसा है, यू। अब बीच में चिन्ह किस करता है, माइनस का। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक किस क्या आ गया, -2u, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है? किसी पिंड का वेग को समरूप कब कहा जाता है? बताइए साथियों। जब दिशा और परिमाण दोनों क्या हो? नियत होंगे। जब दिशा और परिमाण दोनों क्या होंगे? नियत होंगे। दिशा और क्या? परिमाण। दिशा और परिमाण क्या होंगे दोस्तों? नियत होंगे। तो वेग का मान और दिशा का मान दोनों क्या होंगे? नियत होने चाहिए। वेग और दिशा दोनों नियत होंगे। वेग और दिशा दोनों क्या होंगे? नियत होंगे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग कैसा होगा? एक समान जो वृत्तीय गति है उसमें चाल और वेग कैसा होगा? तो एक समान वृत्तीय गति है, कैसी है? एक समान जो वृत्तीय गति है इसमें कैसा होगा? तो चाल तो कैसी होगी? इसकी अचर होगी और वेग इसका चर होगा। चाल अचर और वेग चर। चाल कैसी? अचर। और वेग कैसा? चर। चाल और वेग कैसा रहेगा? जब वृत्तीय गति करेगी तो चाल तो कैसी रहेगी? अचर रहेगी और वेग कैसा रहेगा? चर राशि रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती कब होगा? कोई भी पिंड है उसका विस्थापन समय के समानुपाती कब होगा? देखिए, ये समय है और ये इसका विस्थापन है। ये इसका क्या है? विस्थापन है। ठीक है ना। तो ये विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा जब समय करते हैं तो निकल के क्या आता है साथियों? त्वरण ए आता है। त्वरण आता है ना, तो जब इसका मतलब हो गया कि जब त्वरण समान होगा तो विस्थापन समय के समानुपाती होगा। जब त्वरण क्या होगा? समरूप होगा या समान होगा। जब त्वरण समरूप या समान होगा तो विस्थापन समय के समानुपाती होगा। विस्थापन समय के क्या होगा? समानुपाती होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि v वेग से चलती कार के सामने, कि v वेग से चलती कार के सामने जब अचानक दीवार आ जाए या कुछ और चीज़ आ जाए तो ड्राइवर क्या करेगा? या तो उसको तेज़ी से ब्रेक लगाएगा या तो तेज़ी से क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा, या फिर उसको मोड़ करके दूसरे रास्ते से ले जाएगा, या फिर उसको क्या कर लेगा? मोड़ लेगा। तो दोनों ही आंसर क्या है इसके? ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्या है कि जब v वेग से कार चल रही है, कार चल रही है किसी भी वेग से चल रही है, जब अचानक दीवार आ जाए, व्यक्ति आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वो क्या करेगा? या तो उस पर अचानक ब्रेक मारेगा, या तो उस पर अचानक ब्रेक मारेगा, या फिर उसको मोड़ेगा स्पीडली और आगे की तरफ दूसरे रास्ते से ले जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई पिंड v वेग से ऊपर की ओर जाता है और h ऊंचाई के बाद वापस पृथ्वी की ओर आता है तो पिंड द्वारा तय दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? कि कोई पिंड v वेग से ऊपर की ओर जाता है। देखिए दोस्तों, आइए देखिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, एक बार अच्छे से पढ़ लो कि कोई पिंड v वेग से ऊपर की ओर जाता है, कि कोई पिंड v वेग से ऊपर की ओर जाता है। तो देखिए किस वेग से जा रहा है? v वेग से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो हाइट कितनी तय कर रहा है? ये हाइट h तय कर रहा है। तो h हाइट जब ये ऊपर जाने में कर रहा है तो h दूरी ही नीचे आने में करेगा, h दूरी ही नीचे आने में करेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? दूरी और विस्थापन का समय बताइए, वो अनुपात बताइए। तो दूरी तो कितनी आ गई दोस्तों? दूरी तो कितनी आ गई? h और h 2h आ जाएगी। दूरी कितनी आ गई? जब जाने में दूरी लगी वही दूरी आने में लगी, जाने में समय लगता है वही समय आने में लगता है। तो दूरी तो कितनी आ गई? दूरी आ गई साथियों h प्लस h यानी कि 2h। ठीक है, और विस्थापन कितना आ गया? आपको मैंने चैप्टर फटा दिया, तो बताइए विस्थापन कितना आ गया दोस्तों? 0 आ गया ना। कि जब जहाँ वस्तु थी वहाँ से गई और वस्तु वापस वहीं पे आ गई तो क्या आ गया? विस्थापन 0 आ गया। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा? इन दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो दूरी कितनी है? 2h, विस्थापन कितना है? 0। तो अनुपात क्या आ गया? अनंत। अनुपात क्या आ गया दोस्तों? अनंत आ गया। ठीक है ना, अनुपात क्या आ गया? अनंत आ गया। रेशियो अनंत आ गया। जब जब किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं
तो क्या आता है? ये इनफाइनाइट, अनंत आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल से गुजरता है। किसी भी पिंड का वेग है, वेग समय, कोई भी पिंड है, ये वेग और समय ग्राफ से आता है और ये मूल बिंदु 0 0 से होकर गुजरता है, तो एक्स अक्ष को छूता है। ये एक्स अक्ष को छू रहा है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील कैसा है? पिंड कैसा गतिशील है? कैसा गतिशील है साथियों? जब वेग बटा समय क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग बटा समय। वेग बटा समय तो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, तो एक कैसे है? एक समान त्वरण से गतिशील है। एक समान त्वरण से के साथ में क्या है? ये गतिशील है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरी और विस्थापन। दूरी और क्या है? विस्थापन। तो दूरी तो क्या चीज़ होती है? आपको मैंने बताया था कि दूरी तो क्या है? एक कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या कहते हैं? एक सीधी रेखा, सीधी दूरी को, एक न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो ये तो क्या हो गया? विस्थापन। और एक कुल पथ की लंबाई क्या होगी दोस्तों? दूरी। कुल पथ की लंबाई क्या होगी साथियों? आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, तो वस्तु की स्थिति क्या होती है? विस्थापन। वस्तु की स्थिति क्या होती है दोस्तों? विस्थापन होती है। तो वस्तु की स्थिति बोल दो, स्थिति में परिवर्तन चाहे विस्थापन में परिवर्तन, चाहे विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाता है साथियों? वेग में परिवर्तन तो त्वरण कहलाता है और विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? वेग कहलाता है। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, स्थिति बोलो चाहे विस्थापन बोलो, स्थिति में परिवर्तन या विस्थापन में परिवर्तन दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी स्थिति बोल दो चाहे विस्थापन बोल दो, तो विस्थापन में परिवर्तन क्या होगा? वेग होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति लगातार जब बदलती जा रही हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति जब लगातार बदलती जा रही हो, वस्तु की स्थिति, जैसे कि कोई वस्तु यहाँ है, कोई वस्तु कहाँ है? यहाँ है, और कुछ समय बाद वो यहाँ होगी, कुछ समय बाद वो यहाँ होगी, कुछ समय बाद यहाँ होगी, यानी कि वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है। तो कैसे बदल रही है? यहाँ से यहाँ तक कैसे जा रही है? यहाँ से यहाँ तक कैसे जा रही है? यहाँ से यहाँ तक कैसे जा रही है? कुछ गति तय करके ही तो जा रही है ना। तो वस्तु कैसी है? अभी गतिशील है। कैसी अवस्था में है? गतिशील अवस्था में है। वस्तु कैसी अवस्था में है दोस्तों? गतिशील अवस्था में है। यानी कि वो वस्तु कैसी है? गतिशील है। जब तो उसकी स्थिति में लगातार बार बार परिवर्तन आ रहा है। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। ये पीपीटी में जो गड़बड़ी हुई है उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ गई। कल इसके शायद न्यूमेरिकल करेंगे अपन, ठीक है ना? कल न्यूमेरिकल करेंगे पक्का। तो आपसे मैं यही निवेदन करूँगा अंतिम में कि आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। और आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, और आप भी करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है ना दोस्तों? तो लव यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट। और चैनल को सभी दोस्तों के पास में क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। यही अंतिम संदेश है। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।